Welcome back to my class. I am Dr. Smriti Johri, Associate Professor Zoology, Government GDB Girls College, कोटा। हम अभी आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और मैं आपको पेपर 1 एनिमल बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी। यहाँ पर हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया था। पिछली क्लास में हमने रिप्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्जेस या रिप्रोडक्शन ऑफ साइकॉन स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर मैंने आपको इसके जो रिप्रोडक्शन है दो प्रकार से एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग एंड रीजनरेशन के माध्यम से डिटेल्स में पढ़ लिया था और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने स्पर्म्स एंड ओवा का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन से वाले सेल्स से होता है, वो भी पढ़ा था। फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की प्रोसेस पढ़ी थी कि कैसे एग का फॉर्मेशन होगा और कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा एंड इनके फॉर्मेशन के बाद कैसे इनका फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो स्पर्म एंड ओवा जो दूसरे साइकॉन से जो शेड हुए हैं वो वाटर के माध्यम से दूसरे इनकरेंट कैनाल से होते हुए दूसरे नए स्पॉन्ज में या डिफरेंट स्पॉन्ज में वो पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके इनका फ्यूजन हो जाता है। स्पर्म का न्यूक्लियस इट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम ऑफ द अनदर स्पॉन्ज। अब क्या हो गया, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट अकर्स। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर कर लिया है और यहाँ पर ये एक स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स द फर्टिलाइजेशन वाज इंटरनल, मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। अब हम देखते हैं जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब क्या है, स्काइफा या साइकॉन में डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, मीन्स यहाँ पर एक लार्वल स्टेज इज इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ द साइकॉन। मीन्स जब डेवलपमेंट होगा जाइगोट से लेकर एडल्ट स्पॉन्ज का जो डेवलपमेंट होगा वो लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी। लार्वा बनेगा पहले और फिर जाके ये एडल्ट स्पॉन्ज होगा। तो इसके जो वेरियस स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एडल्ट स्पॉन्ज फ्रॉम द जाइगोट। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब जाइगोट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्लीवेज होगा, विच वुड बी फॉलोड बाय द ब्लास्टुलेशन। क्लीवेज ऑफ एग कैसा है, होलोब्लास्टिक, मीन्स जो संपूर्ण जो जाइगोट था, फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो था वो क्लीवेज फरो द्वारा इक्वल साइज सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट 3 क्लीवेज फरोज कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, जिसके कारण कि वर्टिकल काट होते हैं, सेल्स फॉर्मेशन होगा वर्टिकल सेक्शंस से, जिसके रिजल्ट से जो एक 8 इक्वल साइज पिरामिडल सेल्स या ब्लास्टोमियर्स का प्रोडक्शन हो जाता है। ये एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 या 8 इक्वल साइज सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, जिनको कि हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब जो चौथा क्लीवेज कैसा होता है, चौथा क्लीवेज फरो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, जो कि ब्लास्टोमियर्स को अनइक्वल साइज में डिवाइड कर देगा। अनइक्वल 8 स्मॉल साइज सेल्स बन जाएंगे, उनको हम माइक्रोमियर्स कहेंगे। माइक्रोमियर्स छोटे स्मॉल साइज्ड माइक्रोमियर्स बन जाएंगे और 8 लार्ज साइज्ड सेल्स बनेंगे जिनको हम मैक्रोमियर्स कहते हैं। मैक्रोमियर्स बड़े साइज़ के जो सेल्स बनते हैं उनको मैक्रोमियर्स कहते हैं। और बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको कि हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील develops in between them and the embryo of Scypha enters the blastula stage। अब ये वाली कंडीशन को हम blastula stage of Scypha कहते हैं। In Scypha the larva develops at the blastula stage। माइक्रोमियर्स क्या करेंगे, माइक्रोमियर्स सिंस छोटे हैं साइज में तो ये बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, मीन्स जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा है। मोर सेल्स वुड बी फॉर्म्ड एट दिस एंड ऑफ द ब्लास्टुला। यहाँ पे इलोंगेटेड एंड ईच सेल हो जाते हैं और ईच सेल डेवलप्स फ्लैजिलम एट इट्स इनर एंड फेसिंग टूवर्ड्स दी ब्लास्टोसील। अंदर की तरफ फ्लैजिला का भी डेवलपमेंट हो जाता है। ब्लास्टोसील एक कैविटी थी, उस तरफ फ्लैजिला बन जाते हैं। अब मैक्रोमियर्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं साइज़ में और ये अनडिवाइडेड रह जाते हैं, जिसके कारण कि ये गोल गोल और ग्रैन्युलर दिखाई देते हैं।
अब माउथ ओपनिंग डेवलप हो जाती है मिडल ऑफ द मैक्रोमियर्स में, ऑफ द जो एम्ब्रियो के जो मैक्रोमियर उसके सेंटर में या मिडल रीजन में माउथ की ओपनिंग बन जाती है। उसको इस कंडीशन में हम इस स्टेज में हम उसको स्टोमोब्लास्टुला कहेंगे। स्टोमोब्लास्टुला क्या करता है, इट फीड्स ऑन द एडजेसेंट मैटरनल सेल्स जो होंगे उनके ऊपर ये फीड करना शुरू कर देता है। अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा का निर्माण होगा। स्टोमोब्लास्टुला स्टेज जो होती है इसमें अब इन्वर्जन होगा, मतलब जो सेल्स मैक्रोमियर्स बने थे उनका मूवमेंट अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगा, और फ्लैजिलेटेड एंड्स ऑफ द फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स होते हैं वो इस तरह से मूव करेंगे कि वो एक्सटीरियर साइड या बाहर की तरफ फ्लैजिला आ जाएंगे। जो शुरू में अंदर ब्लास्टोसील की तरफ फेस कर रहे थे उसमें जब जैसे इन्वर्जन होता है वो जो फ्लैजिलेटेड एंड होता है वो एक्सटीरियर की तरफ फेस करने लग जाते हैं। अब इस कंडीशन को हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। ये लार्वा हॉलो होता है अंदर से, और इसका एक हेमिस्फीयर हम बोलते हैं ना, एनिमल पोल एंड वेजिटेबल पोल बोलते हैं इसके ब्लास्टुला के। तो इसका एक हेमिस्फीयर होता है, उसमें छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, और दूसरे हेमिस्फीयर में लार्ज और नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स प्रेजेंट होंगे। दिस फुली फॉर्म्ड एम्फीब्लास्टुला is set free into the radial canal रेडियल कैनाल जो होती है वहाँ पे ये एम्फीब्लास्टुला आ जाता है, एंड देन इट एस्केप्स थ्रू द ऑस्क्यूलम अलॉन्ग विद द आउटगोइंग वाटर कैनाल या वाटर करेंट, और ये एक फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस करता हुआ ये बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर की तरफ एक्सटर्नल मीडियम में ये चला जाता है। इसके बाद क्या होएगा, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हुआ। अब ये जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है कुछ समय तक फ्रीली स्विम करता है, कुछ घंटों तक, और फिर ये गैस्ट्रुलर प्रोसेस या गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के में चला जाता है। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन में जब फ्लैजिलेटेड हाफ था जो लार्वा का उसमें एम्बोली होएगी, मतलब कि इन्वेजिनेशन होगा, या जो नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स थे वो बड़े हो जाएंगे साइज़ में, उसको एपिबोली कहेंगे, छोटे माइक्रोमियर्स के ऊपर ग्रो कर जाएंगे ये। अब ये दोनों प्रोसेस साथ साथ अकर होंगी और एक 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला का निर्माण होगा। एपिबोली और एम्बोली जो 2 प्रोसेस होंगी उनके कारण जो गैस्ट्रुला था वो 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला बन जाएगा, और जो सेंट्रल कैविटी थी वो बाहर की तरफ ओपन करेगी थ्रू अ ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होगा, ये ओलिंथस लार्वा का निर्माण होगा। गैस्ट्रुला ऑफ स्काइफा क्या करता है फिर हमने देखा कि जो ब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला था वो फ्री स्विमिंग था, उसके बाद जो गैस्ट्रुलेशन हुआ तो उस टाइम क्या करेगा, स्काइफा अपने आप को किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे अटैच कर लेगा। ब्लास्टोपोर द्वारा किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम या ऑब्जेक्ट पे अटैच कर जाता है और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, एंड इट फॉर्म्स अ यंग स्पॉन्ज जिसको कि हम ओलिंथस लार्वा भी कहते हैं। अब सेंट्रल कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला होता है वो स्पॉन्जोसील बनाता है, उस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील कहेंगे। गैस्ट्रुला धीरे धीरे सिलेंडर का फॉर्म लेता रहता है, मींस लेंथन होता रहता है, लंबा होता रहता है, और फ्री एंड की तरफ ऑस्क्यूलम का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके फ्री डिस्टल एंड मतलब दूर बेस से जो दूर है एंड वहाँ पे ऑस्क्यूलम का निर्माण हो जाता है। आउटर लेयर जो मैक्रोमियर्स के होते हैं गैस्ट्रुला में, जो मैक्रोमियर्स के जो बाहर वाला लेयर होता है उसको पिनाकोडर्म कहते हैं, और उसके जो सेल्स होंगे उनको पिनाकोसाइट्स कहेंगे, पोरोसाइट्स कहेंगे। जबकि इनर लेयर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड सेल्स का, माइक्रोमियर्स का जो होता है उसको हम वो कोआनोडर्म्स, वो लेयर कोआनोडर्म कहलाता है, और उसके सेल्स जो होंगे छोटे वाले सेल्स जो फ्लैजिलेटेड होते हैं उसको कोआनोसाइट्स कहते हैं। दोनों लेयर्स एक जेलाटिनस मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं और अमीबोसाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि मीजोहिल के पार्ट बनाते हैं।
स्क्लेरोब्लास्ट आर फॉर्म्ड बाय मैक्रोमियर्स, बड़े वाले जो मैक्रोमियर्स हैं वो स्क्लेरोब्लास्ट बनाएंगे। आर्क्योसाइट्स, अमीबोसाइट्स, इन सब का निर्माण मैक्रोमियर्स से होगा। स्क्लेरोब्लास्ट का निर्माण तो मैक्रोमियर्स से होगा, और आर्क्योसाइट्स, अमीबोसाइट्स जो सेल्स थे उनका निर्माण छोटे फ्लैजिलेटेड सेल्स जो कि माइक्रोमियर्स थे उनसे होगा। अब क्या होगा, जब ओलिंथस लार्वा बन गया, ये एक सबस्ट्रेटम पे अटैच हो गया, तो धीरे धीरे ये जो ग्रो करेगा, लंबा होता जाएगा, पेरेंट स्काइफा को रिजेंबल करने लग जाएगा, एक सिंपल सी स्पॉन्ज बना लेगा, स्पॉन्ज जैसा दिखेगा। फिर वेरी सून व्हाट हैपेंस, द बॉडी वॉल ऑफ ओलिंथस pushes out first at the middle of the body to form a radial canal बना लेता है। gradually more radial canals and in canals develop होते रहते हैं, और कोआनोसाइट्स जो होते हैं जो माइक्रोमियर्स से बने थे वो रेडियल कैनाल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बॉडी वॉल ऑफ स्काइफा हो जाता है, वो इंक्रीज होती जाती है, थिक हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है उसमें, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मीजोहिल एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स। इस धीरे धीरे और ग्रोथ होती जाएगी, और अल्टीमेटली द एडल्ट स्काइफा इज़ फॉर्म्ड, उसकी थिक वॉल होगी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मीजोहिल, एंड यहाँ पे स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तब तक यंग स्काइफा में, यंग एडल्ट स्काइफा में स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो जाएंगे जो कि उसको प्रोटेक्शन में सहायता करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है स्काइफा का आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देर आर सर्टेन प्रोसेसेस, माइक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स, गैस्ट्रुलेशन, ये सब प्रोसेस हो रहे हैं। और एम्फीब्लास्टुला लार्वा था वो गैस्ट्रुलेशन में जाता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा फ्री स्विमिंग था, अब गैस्ट्रुलर प्रोसेस होगी, एपिबोलो होगी, एम्बोली होगी, और एक ओलिंथस लार्वा का निर्माण होगा जो कि किसी सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच कर लेगा अपने आप को, और दो लेयर्स बन जाएंगे, पिनाकोडर्म्स एंड कोआनोडर्म बन जाएंगे, एंड उनके एसोसिएटेड सेल्स बन जाएंगे। पिनाकोडर्म पिनाकोसाइट्स बनाएगा, पोरोसाइट्स बनाएगा, कोआनोडर्म कोआनोसाइट्स बनाएगा, और स्क्लेरोब्लास्ट भी होंगे, स्क्लेरोब्लास्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। मैक्रोमियर्स, आर्क्योसाइट्स एंड अमीबोसाइट्स इन सब का फॉर्मेशन हो जाएगा माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स से। और फिर ओलिंथस लार्वा धीरे जब अटैच कर लेगा अपने आप को सबस्ट्रेटम से, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती रहेगी, और ये ऑस्क्यूलम और थिक बॉडी वॉल भी बन जाएगी इसकी, और स्पिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, और एक एडल्ट स्काइफा का इस तरह से निर्माण हो जाएगा। फ्रॉम द zygote to the adult animal is formed. So today we studied about the development of the Scypha, young Scypha from the zygote. अब next class में हम I will come again with a different system or the detailed study of sponge. Till now I call off my class. आप लोग इसको पढ़िए, मैं PDF शेयर करूँगी, फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। Till then, bye.